तो ये अलग अलग सर्किटें मिलती है, ठीक है। तो इनको समझना पड़ता है। बाकी का कोई भी सेक्शन है उसको समझना थोड़ा इजी है, नेटवर्क को समझना थोड़ा टफ है हर किसी के लिए, ठीक है। जो न्यू न्यू जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए थोड़ा और ज्यादा टफ है, क्योंकि देखिए नेटवर्क सेक्शन के अंदर पूरा का पूरा जो सिग्नल का वे चलता है अलग अलग सभी आईसीओ को मिलके चलता है, ठीक है। तो देखिए एक अलग अलग बेस पे आता है, जैसे कि ये एसडीआर वाला है, ठीक है। तो एसडीआर वाले नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो आईसीओ का कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीएफओ है, एसटीआर है, डीआरएक्स है, डीपीडीटी है, ठीक है, एंटीना स्विच आईसी है। इधर देखते हैं तो हमारा मल्टी बैंड आईसी है, एपीटी है, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं तो इस सर्किट के अंदर देखेंगे तो क्या क्या चीजें हैं। पीएफओ है, मल्टी बैंड आईसी है, ट्रांस रिसीवर डब्ल्यूटीआर लगा है, डीआरएक्स आईसी है, एपीटी रहेगा, ठीक है। तो ये अलग सर्किट है थोड़ा सा। फिर इसके बाद इस सर्किट में आते हैं तो यहाँ पे भी देखिएगा क्या है, ट्रांस रिसीवर है जो एसपीडी बेस का है। उसके बाद हमारा पीएफओ है, मल्टी बैंड आईसी है, डीआरएक्स आईसी इसके अंदर भी है। यहाँ पे देखेंगे तो इस सेक्शन नेटवर्क सेक्शन के अंदर भी देखेंगे तो 2GPA है, 3GPA है, 4G है, ट्रांस रिसीवर है, डीआरएक्स आईसी भी लगी हुई है, ठीक है। तो ये जितनी भी नेटवर्क सेक्शन है, ठीक है, इन सब को सीखने के लिए आपको सबसे जो जो बेसिक क्या एडवांस चीजें जो है वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, डेमो के अंदर। तो देखिए इन सब को समझने से पहले आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बैंड। जो भी नेटवर्क चलता है वो किसके बेस पे चलता है, फ्रीक्वेंसी के बेस पे। और फ्रीक्वेंसी जो है वो किससे डिवाइड होती है, बैंड से, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा जीएसएम कितना है, 900 मेगा, 1800 मेगा, ठीक है। ये जीएसएम का बैंड थे, जीएसएम की फ्रीक्वेंसी थी। उसके बाद यूएमटीएस, ठीक है। तो इसके अंदर बैंड वन जो था वो था 2100 मेगा का, और बैंड एट था जो 900 मेगा का, ठीक है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसके बैंड है। उसके बाद ये पुराने हो गए, उसके बाद चला हमारा ये 4G, ठीक है। 4G के अंदर देखते हैं तो इसका जो B1 बैंड वन है 2100 मेगाहर्ट्ज में है, B3 है 1800 मेगाहर्ट्ज प्लस है, B5 है 850 मेगाहर्ट्ज, B8 है 900 मेगाहर्ट्ज, B28 है 700 मेगाहर्ट्ज, B40 है 2300 मेगाहर्ट्ज, और B41 है जो 2500 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ठीक है। अब पूरा का पूरा अगर आप नेटवर्क सेक्शन देखोगे तो इसके अंदर क्या है, ठीक है। और ये हर चीज यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लगे हैं आईसीयू को छोड़ के, ठीक है, ये जो नेटवर्क की आईसी हैं इसको छोड़ के, क्या आपके एरिया के अंदर क्या ये सारे बैंड सारे कंपोनेंट आपके लिए जरूरी है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका कौन सा बैंड है, हर एरिया का हर जगह का अपना अपना एक बैंड रहता है। तो उस बैंड के हिसाब से नेटवर्क सेक्शन जो है वो इजी वे में आप रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे एक बैंड काम करता है, कहीं पे दो बैंड करते हैं, कहीं पे तीन बैंड करते हैं, ठीक है। और बैंड भी जो है ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करते हैं, और बैंड के साथ कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइडर कौन से बैंड पे काम कर रहा है ये नॉलेज आपके पास अगर रहता है, और आपके एरिया में बैंड कौन सा काम करता है, और उसके बाद ये जो भी सर्किट है इसके अंदर जो जो नेटवर्क के रिलेटेड आईसियां लगी है ये सब की सब कैसे काम करती है, तो आपका नेटवर्क सेक्शन जो है एकदम इजी है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। तो देखिए एक हम डेमो दे रहे हैं कि एक छोटा सा आपको नेटवर्क सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है। उसके बेस पे आप समझ सकते हो कि नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। सभी का अलग अलग ब्लॉक डायग्राम रहेगा तो इतना सब बताना पॉसिबल नहीं है, तो जितना पॉसिबल है इतना हम आपको बताते हैं। एक बेसिक वाला अगर हम नेटवर्क सेक्शन समझे तो उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रहती है, कितनी आईसियां रहती हैं, और हर आईसी का क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, एकदम बेसिक वाला बना के समझाते हैं तो ज्यादा उलझन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आईसीयू के अंदर जो है कौन कौन सी आईसी आती है, तो सबसे पहले देखते हैं तो एक हमें एपीटी देखने को मिलेगा,
मल्टी बैंड वाला मिलता है। पीएफओ। ट्रांसीवर। और डीआरएस। ठीक है, एकदम सिंपल है। ट्रांस रिसीवर अगर हम बेसिक वाला उठाए तो बेसिक में कौन सा ट्रांस रिसीवर करता था? डब्ल्यूटीआर। ठीक है, एक आईसी आता था ट्रांस रिसीवर। ठीक है, अलग अलग पीएफओ, अलग अलग मल्टी बैंड आईसीयू के मॉडल होते हैं। तो हम बेसिक वाली चीज समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबका सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि किस आईसी का क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है। तो एपी को, एपीटी जो है इसका रिक्वायरमेंट क्या है? एक रहता है वीपीएस, दूसरा रहेगा 1.8 का विलेज वोल्टेज। ठीक है, इसी के साथ ये जो छोटा सा आईसी है, ये प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट है। नेटवर्क सेक्शन में रहता है हमारा आरएफएफई प्रोटोकॉल। आरएफएफई क्लॉक, आरएफएफई डाटा, टू वायर कम्युनिकेशन वाला ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, फिर आता है हमारा मल्टी बैंड आईसी। तो मल्टी बैंड आईसी के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो इसको चाहिए बीपीएस 1.81। ठीक है, फिर है इसमें प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल आरएफएफई क्लॉक डाटा। सर, हाँ जी। वो आर एफ ए भी सीएल के जो आर एफ ए डाटा। ठीक है, फिर है पीएफओ। तो पीएफओ को क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो वीपीएस, और इसके बाद प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर आता है हमारा डीआरएफ। 5.7। आरएफएफई क्लॉक और डाटा।
1.8 वोल्टेज, 1.0 वोल्टेज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब जो है नेटवर्क सेक्शन में और क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो सबसे पहले नेटवर्क का जो सिग्नल है वो हमारा कहाँ से आएगा, मेन बोर्ड टू सीसी बोर्ड टू मेन बोर्ड में। ठीक है, जहाँ पे हमारा कोएक्सल केबल कनेक्ट रहता है वहां से वो सीधा हमारी पीएफओ के अंदर सबसे पहले इनपुट रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा लाइन पाथ, इसको बोलते हैं PRF, प्राइमरी रिसीविंग पॉइंट। यहाँ से सबसे पहले सिग्नल हमारा नेटवर्क का जो जीएसएम बैंड है वो सीधा हमारा ट्रांस रिसीवर के पास चला गया। ठीक है, यहीं से इसका हमारा TX और RF, ठीक है, ट्रांसमिट और रिसीविंग यहीं से होगा जीएसएम का। अब उसके बाद जो है हमारा DRX, DRX का काम क्या है कि होम नेटवर्क सिलेक्ट करना। ठीक है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर हम यूज कर रहे हैं वो सीधा हमारा जो ट्रांस रिसीवर है, नेटवर्क सेक्शन का बैरियर है, उसको बताना। तो फिर DRX से कनेक्टिविटी सीधी हमारी ट्रांस रिसीवर के साथ रहती है, वहां पे डाटा भेजता है और वहां से डाटा लेता है और सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब पता चलेगा कि जो सिग्नल है वो कौन सा है, जिस बैंड से आ रहा है। ठीक है, वहां से क्या होगा, सबसे पहले हमारी पीएफओ आईसी के जरिए यहाँ से जिस बैंड का सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये लाइन जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, RX। ठीक है, फिर ये सिग्नल घूम के वापस हमारी कहाँ चला जाएगा, ट्रांस रिसीवर में, जिस भी बैंड का है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि ये हमारा कोई भी एक बैंड है, बैंड और ठीक है, तो यहाँ से जो लाइन बनेगी ये हमारी रहेगी बैंड 40 की रिसीविंग लाइन। ठीक है, जो भी सिग्नल यहाँ तक गया है, पहुंचने के बाद WTR जो है ट्रांस रिसीवर, इसने क्या किया, कंफर्मेशन किया सीपीयू के साथ। ठीक है, उसके बाद अब ये सिग्नल ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, इसका एक्सेस लेना है, तो उसके लिए क्या चाहिए कि सिग्नल जो है वो और तगड़ा चाहिए। जो एनवायरमेंट में जो भी आपको सिग्नल मिला है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई भी चीज का रिसीविंग और ट्रांसमिट बहुत दूर तक कर सके। ठीक है, पकड़ के रख सके। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे लगाई जाती है सबसे पहले ट्रांस रिसीवर से, यहाँ से लाइन निकलेगी जिस बैंड की है उसके अकॉर्डिंग जाएगी मल्टी बैंड पीए के पास। ठीक है, ये हो गया हमारा TX का पास। ठीक है, उसमें जाने के बाद, मल्टी बैंड में जाने के बाद, अब मल्टी बैंड के अंदर ये रिक्वायरमेंट है, इसी के साथ जब आपका सिग्नल TX के लिए आ रहा है, एम्पलीफाई होने के लिए आ रहा है, तो उसी टाइम इस आईसी को चाहिए ज्यादा एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एम्पलीफिकेशन करना है, तो उस कंडीशन में जो मल्टी बैंड है इसको एक और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो रहती है हमारी VPA APT। ठीक है, APT आईसी का काम वही है। APT आईसी क्या करेगी, उस टाइम यहाँ से एक वोल्टेज जनरेट करेगी। ठीक है, स्विचिंग करके इसको आउट करेगी और वो हमारी भेज देगी मल्टी बैंड आईसी को। ठीक है, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतने वोल्टेज ये छोड़ेगी और ये लेगी। ठीक है, उसके बाद जो सिग्नल एम्पलीफाई होने के लिए आया है वो एम्पलीफाई होने के बाद सीधा कहाँ चला जाएगा, इस बैंड के अंदर। ठीक है, और यहाँ से फिर ये लाइन जो है सिर्फ रिसीविंग कर रही थी जिस भी बैंड के लिए, वो यहाँ से सिग्नल को बाहर भेजेगी भी। ठीक है, तो ये बन जाती है TRX, ट्रांसमिट एंड रिसीविंग। यहाँ से फिर ये जो है बूस्ट सिग्नल यहाँ तक आता है और यहाँ से पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क सेक्शन जो है वो काम करता है।